हेलो बच्चों, नमः संस्कृताय। आइए आप सभी का संस्कृत पाठशाला चैनल पर हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज आपको पढ़ना है धातु रूप। आज आप पढ़ेंगे धातु रूप। शब्द रूप कक्षा 10 की हिंदी की संस्कृत में जितने थे वो हो गए। अब कक्षा 10 की हिंदी के अंतर्गत जो संस्कृत का सिलेबस रहता है उसमें से संस्कृत व्याकरण पढ़ा रहे हैं। संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत संधियाँ और शब्द रूप जितने थे पढ़ा दी गई। आज आप पढ़ेंगे धातु रूप। तो बच्चों, धातु रूप में धातु क्या है? तो आप ये समझ लीजिए कि धातु हमारी क्रिया है। धातु क्या है? धातु क्रिया है। जैसे कि आप कहते हो वो पढ़ता है, तो वो क्या करता है? पढ़ता है, खाता है, गाता है, करता है, दौड़ता है, रोता है, हंसता है, इत्यादि जो क्रियाएं हैं ये हमारी धातुओं के अंतर्गत आती हैं, जो क्रिया रूप होता है। तो वाक्य में क्रिया पद बहुत महत्वपूर्ण रखता है। बिना उसके वाक्य का आशय स्पष्ट नहीं होता। क्रियापद वो शब्द है जिससे किसी कार्य का होना मालूम पड़ता है और कर्ता के अनुसार ही मूल क्रिया के रूप में अंतर होता है। अगर हम जानें कि पुरुष कितने होते हैं तो पुरुष 3 होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। और प्रथम पुरुष को ही, जैसे आप देख पा रहे होंगे ये 3 पुरुष लिखे हुए यहाँ पर, और प्रथम पुरुष को ही हम क्या कहते हैं? अन्य पुरुष या केवल पुरुष। अन्य पुरुष या केवल पुरुष के नाम से प्रथम पुरुष जाना जाता है। प्रथम पुरुष के में कर्ता के सभी संज्ञाएं व सर्वनाम होते हैं। प्रथम पुरुष में आप आगे लिख सकते हो क्या क्या होते हैं? सभी संज्ञा और सर्वनाम। संज्ञा और सर्वनाम हमारे प्रथम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। अब मध्यम पुरुष, तो मध्यम पुरुष में हमारे कर्ता त्वम से जुड़ा होता है, तुम से जुड़ा होता है। हमारा कर्ता तुम, तुम दोनों, तुम सब, त्वम, युवाम, यूयम से जुड़ा होता है। ये हमारा मध्यम पुरुष होता है। उत्तम पुरुष में कर्ता हमेशा मैं से जुड़ा होता है, जिसको हम अहम बोलते हैं। अहम, आवाम, वयम। मैं, आवाम, हम दोनों, वयम, हम सब। इस तरह से तो कितने हमारे हो गए? 3 पुरुष हो गए। अब वचन कर्ता की संख्या के अनुसार वचन भी संस्कृत में 3 होते हैं। वचन हमारी संस्कृत में 3 होते हैं। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, जो यह और कहीं नहीं हो पाए जाते। हिंदी में भी 2 वचन होते हैं, एक वचन, बहुवचन। अंग्रेजी में भी 2 ही वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। इन हमारी संस्कृत संस्कारों से युक्त होने के कारण 2 वचन ही होता है। तो एक वचन, 2 वचन, बहुवचन। अब कह दो इसमें संस्कार शब्द की क्या व्याख्या थी, तो इसमें हमने संस्कार कहा। इसलिए हमेशा 2 चीज़ें बनाई है प्रकृति ने, चांद और सूर्य, दिन और रात, सुख और दुख, सत्य और असत्य। तो फिर हमारे कर्ता क्यों द्विवचन नहीं हो सकते? जिस प्रकार से हमारी प्रकृति ने, हमारे ईश्वर ने 2 बनाया है, 2 का जोड़ा बनाया है। दिन के बाद रात आनी है, सूर्य के बाद चांद को आना है। तो उसी प्रकार से सुख दुख, सत्य सत्य इत्यादि जोड़े होते हैं। तो फिर एक और के साथ में दूसरा क्यों नहीं? तो एक वचन और द्विवचन। तो आप इसे मत भूलें। इसलिए थोड़ी सी हंसी मजाक के तौर में भी हमने कह दिया कि संस्कृत में 2 वचन होता है। अब आपको हम ये समझाते चले कि वचन कर्ता की संख्या के अनुसार प्रयोग होते हैं। काल, अब इसमें काल होते हैं। तो काल हमारे अगर देखा जाए तो 10 काल होते हैं, जिसको हम कहते हैं धातुओं में लकारें कितनी होती हैं?
तो 10, उनकी संख्या होती 10, जिसमें से आपको 5 लकारें ही पढ़ना है। 5 लकारें आपको पढ़ना है। 5 लकारों में से प्रथम लकार होगी वर्तमान काल, जिसको हम संस्कृत में लट लकार बोलते हैं। दूसरी होगी भविष्य काल, जिसको हम लिट लकार, भूतकाल लंग लकार, और आज्ञा और आशीष कामना के लिए लोट लकार, उपदेश या चाहिए के भाव में विधिलिंग लकार का प्रयोग करते हैं। अब सभी काल व भाव लवर्ण से होते हैं, अतः उन्हें लकार कहते हैं। हर एक उसमें ला शब्द का प्रयोग हुए, इसलिए इनको लकार कहा गया। जैसे आपने पढ़ा लट लकार, ला का प्रयोग हुआ कि नहीं, लट लकार, लिट लकार, लंग लकार, लोट लकार, तो इस सभी में ला का प्रयोग हो जाने से इनको क्या रूप दे दिया गया, लकार। यदि वाक्य में कर्मवाच्य है तो कर्म को प्रथमा विभक्ति में और कर्ता को तृतीया विभक्ति में लिखा जाता है। यदि कर्मवाच्य है तो, ये संस्कृत वाले बच्चे जानते हैं कर्मवाच्य क्या है। तो कर्मवाच्य में क्या होता है, कर्ता में तृतीया विभक्ति आ जाएगी और कर्म में प्रथमा विभक्ति होगी। लेकिन यदि रूप न पाए तो कर्ता में प्रथमा विभक्ति लगाई जाती है। जैसे कर्तृवाच्य है, कर्ता श्रेष्ठ है, कर्तृवाच्य है तो वहाँ पर कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे वो पुस्तक पढ़ता है तो कर्तवाच्य है, वो पुस्तक पढ़ता है। अगर इसी को हम कर्मवाच्य बनाएंगे तो उसके द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, उसके द्वारा, तो यहाँ पर कर्ता में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। क्रियाएं हमारी जो हैं वो जितने आपके पाठ्यक्रम में रूप हैं वो सभी पढ़ाए जाएंगे। परस्मैपदी क्रिया आपके लिए और आत्मनेपदी मतलब जो होते हैं, इसमें रूपों में परस्मैपदी, आत्मनेपदी, आत्मनेपदी और इन दोनों को मिलाकर भी उभयपदी, ये 3 प्रकार की क्रियाएं होती हैं। परस्मैपदी, आत्मनेपदी और उभयपदी, ये 3 प्रकार की क्रियाएं होती हैं। परस्मैपदी के रूप आपके कोर्स में पाए गए हैं और आत्मनेपदी के रूप होते हैं जैसे लब धातु, सेव धातु, लबते, लबेते, लबनते, तो इस प्रकार के रूप चलते हैं। खैर, अब आइए हम आपको रूपों की ओर ले चलें। हम आज पढ़ेंगे पठ धातु। पठ धातु, अब पठ धातु का मतलब क्या होता है, पढ़ना। पठ धातु का अर्थ होता है पढ़ना। सबसे पहले हम धातु रूप में पठ धातु लट लकार, और लट लकार को हमने बताया वर्तमान काल। अब हम एक तरफ लिख लेंगे पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। फिर यहाँ ऊपर से लिखेंगे एक वचन, दो वचन और बहुवचन। इसके बाद में एक वचन में, दो वचन में और बहुवचन में लिखेंगे। इस तरह से रूप लिखे जाते हैं। परस्मैपदी के अंतर्गत जितने भी रूप होते हैं, यदि आपने पठ धातु पढ़ लिया तो सभी रूप आप पढ़ सकते हैं। धातु रूप लगभग हमारी कितने होती हैं, 2000 धातुएं होती हैं। अब हम इस रूप का उच्चारण करते हैं। पठति पठतः पठन्ति, पठति पठतः पठन्ति, पठसि पठथः पठथ, पठामि पठावः पठामः। कितने पुरुष पढ़े, 3। प्रथम पुरुष में पठति पठतः पठन्ति 3 वचन। फिर मध्यम पुरुष में पठसि पठथः पठथ 1 वचन, 2 वचन और बहुवचन। फिर उत्तम पुरुष में पठामि पठावः पठामः
अब इनका प्रयोग जब आप करेंगे, कोई एक आप उदाहरण ले लेना और 9 अनुवाद बना लेना। जैसे वह पढ़ता है तो सह पठति, वह दोनों पढ़ते हैं तो पठता, वह सब पढ़ते हैं ते पठन्ति। इसी प्रकार से मध्यम पुरुष में हमने बताया, मध्यम पुरुष के क्रिया में त्वम का या तुम का प्रयोग होता है। तो अगर आ जाए तुम पढ़ते हो, देखो काल भी वही है, काल तो नहीं बदला, वर्तमान काल ही चल रहा है, लेकिन क्रियाएं हमारी कितनी हैं, 9 प्रकार की। तो तुम पढ़ते हो, त्वम पठस, तुम दोनों पढ़ते हो, त्वम युवाम, तो अब आ जाएगा युवाम पठता, तुम सब पढ़ते हो तो यूयम पठत। उत्तम पुरुष में मैं की क्रिया होती है, मैं पढ़ता हूँ, अहम पठामि, हम दोनों पढ़ते हैं, आवाम पठावह, हम सब पढ़ते हैं, वयम पठामः। इस प्रकार से 9 क्रियाएं, 9 अनुवाद एक ही काल के बन जाते हैं। अगर हम इसी के बाद पढ़ेंगे लिट लकार, तो इसी तरह से रूप होगा। लिट लकार की पहचान होती है इस्यत जुड़ जाता है, उसमें केवल ती जुड़ता था, इसमें इस्यत जुड़ता है। तो उच्चारण करेंगे बच्चों, पठिष्यति पठिष्यतः पठिष्यन्ति, पठिष्यसि पठिष्यथः पठिष्यथ, पठिष्यामि पठिष्यावः पठिष्यामः। आपके एग्ज़ाम में एक रूप दे देगा और पूछ लेगा ये किस काल का, कौन से पुरुष का कौन सा वचन है, या फिर इस प्रकार से दे देगा कि पठ धातु के अंतर्गत लिट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप बताइए। तो आपने यदि पढ़ा हुआ है तो उसको आप उच्चारण कर लेंगे और बहुत ही आराम से पढ़ लेंगे। इसके बाद बच्चों हम पढ़ाएंगे लंग लकार। लंग लकार भूतकाल। भूतकाल में अपठत अपठताम अपठन, अपठः अपठतम अपठत, अपठम अपठाव अपठाम, अपठत अपठताम अपठन, अपठः अपठतम अपठत, अपठतम अपठम अपठाव अपठाम। एक चीज़ आप बच्चों याद रखना, लंग लकार में अपठः अपठत अपठम यह एक वचन के रूप बनते हैं। तो अपठत जो प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है, अपठत, इसमें हलंत है और यह प्रथम पुरुष का एक वचन है। लेकिन सिर्फ इसमें से इतना हटा दीजिए, केवल हलंत हट गया तो यह बन जाएगा मध्यम पुरुष का बहुवचन। इतने से अंतर में तभी कहा गया है कि संस्कृत में हलंत और विसर्गों का भी बहुत महत्व होता है। सिर्फ नीचे यह लगा देने से रूप पूरा चेंज, क्रिया चेंज करता चेंज, तो पूरा रूप पूरा भाव बदल जाता है। तो बच्चों इसका भी विशेष ध्यान रखना। याद करने के बाद, पढ़ने के 2-4 बार उच्चारण करने के बाद लिख कर अवश्य देखना। अब बच्चों लोट लकार। लोट लकार को आज्ञा, आशीर्वाद या कामना के अर्थ में पढ़ा जाता है। मतलब आज्ञा दी जाती है, तुम सब पढ़ो, वह सब पढ़ेंगे, तो आ जाएगा कि वो सब पढ़ेंगे भविष्यकाल, लेकिन तुम सब पढ़ो आज्ञा दी जा रही है, तो आ जाएगा लोट लकार। लोट लकार के रूप होते हैं, अतु शब्द जुड़ता है, पठतु पठताम पठन्तु, पठ पठतम पठत, पठानि पठाव पठाम, पठतु पठताम पठन्तु, पठ पठतम पठत, पठानि पठाओ पठाम। बच्चों मध्यम पुरुष एक वचन में जो पठ जहाँ पर बनता है वहाँ पर वैकल्पिक रूप में पठतात ऐसा भी रूप बनाया जाता है, पठतात। अब हम विधिलिंग लकार। विधिलिंग लकार को पढ़ेंगे, जिसका अर्थ चाहिए के अर्थ में होता है। उसको उनको पढ़ना चाहिए, राम को जाना चाहिए, श्याम को खाना चाहिए, इस तरह के वाक्य जब चाहिए के अर्थ में हों तो वहाँ पर राम के साथ में पठति पठिष्यति अपठत इस तरीके से रूप नहीं लग पाएंगे। वहाँ पर क्या रूप लगेगा, एत। तो एत जोड़ने के बाद क्या बन जाएगा, पठेत। पठेत पठेताम पठेयुः, पठेह पठेतम पठेत, पठेयम पठेयो पठेम। जैसा कि हमने ये अपठत बताया था उसी तरह से पठेत भी है।
हमारा पठेत भी उसी तरह से है। यदि हम केवल पठेत बोलेंगे, यदि हमने पठेत बोल दिया तो ये हमारा मध्यम पुरुष का बहुवचन होगा, लेकिन हलंत लगा दिया तो प्रथम पुरुष का एक वचन बन जाएगा। बच्चों, इसमें जो नीचे ये लिखा हुआ है ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ लिखी हुई है। इसमें बताया गया है कि जैसे गम मीन्स होता है जाना, क्या क्रिया होती है? गम, और जा रहे हैं, लेकिन उसको हम कैसे रूप चलाएंगे? गम से। जैसे पढ़ना की क्रिया क्या हुआ? पठ, और पठ के रूप हुआ पठति। तो अब इसमें गम है, लेकिन रूप कैसे चलेंगे? गच्छति। अब हम एक बार गम के रूप इसी में पढ़कर बताएं कि लट लकार में गम के धातु के रूप पढ़ेंगे तो गच्छति गच्छतः गच्छन्ति, गच्छसि गच्छथः गच्छत, गच्छामि गच्छावः गच्छामः। मतलब गच्छ धातु, पट गम धातु को हम गच्छ कर देते हैं, और गच्छ करने के बाद हमारा गच्छति से रूप चलेगा। लेकिन यदि लिट लकार में है तो इष्यत ही जुड़ेगा, और क्या रूप बन जाएगा? गमिष्यति गमिष्यतः गमिष्यन्ति, गमिष्यसि गमिष्यथः गमिष्यत, गमिष्यामि गमिष्यावः गमिष्यामः। लंग लकार में अगच्छत अगच्छताम अगच्छन, अगच्छः अगच्छतम अगच्छत, अगच्छम अगच्छाव अगच्छाम। लोट लकार में गच्छतु गच्छताम गच्छन्तु, गच्छ गच्छतम गच्छत, गच्छानि गच्छाव गच्छाम। बेदलिंग लकार गच्छेत गच्छेताम गच्छेयुः, गच्छेह गच्छेतम गच्छेत, गच्छेयम गच्छेव गच्छेम। इसी प्रकार से बच्चों प्रच्छ पठ भू दृश्य पा दा इत्यादि, दा धातु तो दूसरी भी आ जाएगी। इस प्रकार से रूप बनते हैं। अब बच्चों हम देखें हंस धातु के रूप। अब हंस का अर्थ क्या होता है? हंसना। वो हंसता है तो वहाँ पर हंसति लगेगा, अर्थात हंस धातु का प्रयोग होगा। अब हंस धातु के रूप भी पठ की तरह ही चलेंगे। कैसे? हंसति हंसता हसंति, हंससि हंसता हंसते, हंसामि हंसावा हंसामा। हंसति, और आपने क्या पढ़ा था? पठति। तो उसी प्रकार से पढ़ना है। हंसति हंसता हसंति, हंससि हंसता हंसते, हंसामि हंसावा हंसामा। फिर लिट लकार में हसिष्यति हसिष्यता हसिष्यन्ति, हसिष्यसि हसिष्यथा हसिष्यत, हसिष्यामि हसिष्यावः हसिष्यामः। यह आपके लिट लकार भविष्य काल के रूप हो जाएंगे। इसके बाद बच्चों हम लंग लकार के रूप पढ़ें तो अहसत अहसताम अहसन, अहसः अहसतम अहसत, अहसम अहसाव अहसाम आहसाम। फिर लोट लकार में हसतु हसताम हसंतु, हस हसतम हसत, हसानि हसाव हसाम, हसेत हसेताम हसेयुः, हसेह हसेतम हसेत, हसेयम हसेव हसेम। यह आपके बन जाएंगे हस धातु अर्थात हंसना शब्द, हंसना क्रिया के, और हंसना का जो धातु रूप होता है वो हंस होता है। हंसना की जो क्रिया लगेगी हंस धातु से बनेगी। हंस धातु, पठ धातु, गम धातु, प्रच्छ धातु, पा धातु इत्यादि सभी रूप एक समान चलते हैं। तो बच्चों आज आपने धातु रूप में पठ और हंस दो धातुएं पढ़ी। आप अपनी पुस्तक खोलिए, अपनी कॉपी पे नोट्स अवश्य बनाइए। जो कुछ भी हमने अलग से भी जानकारी दी आप उसे भी नोट्स कर लेना, और नोट करने के समय ये याद रखना कि हलंत और विसर्गों का बहुत ही अच्छे से ध्यान देना, उच्चारण वही करना जो लिखा हुआ है। यदि आपने ऐसे भी पढ़ लिया हसति हसत हसंति, हससि हसथा हसत, तो हो सकता है विसर्गों का आपने ध्यान नहीं किया और विसर्ग नहीं लगाए तो वो गलत माना जाएगा। इसलिए विसर्ग और हलंत जहाँ पर आप मिस्टेक करने वाले थे वो हमने आपको बता दिया कि लंग लकार और लोट लकार में आप देखेंगे कि लंग लकार और विधिलिंग लकार में आप देखेंगे कि जैसे अपठत था तो प्रथम पुरुष में हलंत है,
और मध्यम पुरुष बहुवचन में हलंत नहीं है। उसी प्रकार विधिलिंग लकार में जब आप पढ़ेंगे तो प्रथम पुरुष एक वचन में हलंत रहेगा, मध्यम पुरुष बहुवचन में नहीं होगा। अब बच्चों आप अपनी कॉपी में अवश्य लिखें, कई बार पढ़ने के बाद लिखें, आपको आराम से तैयार हो जाएगा। तो बच्चों अब हम अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। सभी बच्चों को नमः संस्कृताय। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो अपने साथियों तक ज़रूर शेयर करें और वो बच्चे भी इसका लाभ उठा सकें। लेकिन यदि अच्छी लग रही है तो प्लीज़ एक लाइक कर देने में कुछ नहीं बिगड़ता। लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, जिससे कि सभी आगे और पीछे की जानकारी आपको प्राप्त हो सके। तो बच्चों नमः संस्कृताय, जय माता दी, जय हिंद, जय भारत।